अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट ले रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 की क्वेश्चन नंबर 2 से। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमने फैक्टराइजेशन करनी है और इसकी हम सिंपल फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन के 2 मेथड्स हैं। एक कंप्लीटिंग स्क्वायर से होता है और दूसरा पेयरिंग वाले मेथड से होता है। इसको हम पेयरिंग मेथड से करेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें मेंशन है कि इसको बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर से करना है, लेकिन यहाँ पर मेंशन नहीं है, तो हमारी मर्ज़ी का हम इसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला प्रोसेस करते हैं या फिर पेयरिंग वाला करते हैं। लेकिन ये पेयरिंग वाले प्रोसेस से इजीली हो जाएगा, तो हम चलते हैं इसको पेयरिंग वाले मेथड से सॉल्व करते हैं। तो इसमें जो है वो सबसे पहले हमने क्या करना है, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। तो इसमें हमने सबसे पहले इसकी कोएफ़िशिएंट को देखना है। यहाँ 1 है, तो ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आता है 20। तो 20 हम यहाँ लिख के इसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे। और करना क्या है हमने कि हमने कोई से 2 नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 20 आए और उन्हीं 2 नंबर को प्लस करें या फिर माइनस करें, तो हमारे पास ये x का जो कोएफ़िशिएंट है वो आना चाहिए। और यहाँ x का कोएफ़िशिएंट 1 है, मीन्स कि हम 2 नंबर लेंगे जिनको मल्टीप्लाई करके 20 आए और उन पर प्लस माइनस करने से 1 आए। तो हम यहाँ इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 टेन्स आर, 2 फाइव्स आर और 5 वन्स आर। जब इस तरह हम कर लेते हैं तो फिर इनमें हम पेयर बनाते हैं। मतलब कि हम फर्स्ट 2 को कंबाइन कर लेते हैं और लास्ट 1 को। तो यहाँ 2 2 ज़ार 4 आता है, यहाँ 5 आता है, मीन्स कि हमारे पास ये 2 नंबर आ गए हैं। अब देखेंगे कि क्या इन 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से 20 और प्लस माइनस करने से 1 आता है या नहीं। अगर नहीं आता तो फिर हम लास्ट 2 और फर्स्ट 1 को अलहदा कर देते हैं और उसके बाद फिर फर्स्ट एंड थर्ड को कर लेते हैं और मिड वाले को अलहदा कर लेते हैं। इस तरीके से हम करते जाएँगे तो कोई 2 नंबर इनमें से ऐसे आएँगे जिनको प्लस या माइनस करने से x का कोएफ़िशिएंट आए और मल्टीप्लाई करने से 20 आ जाएगा। तो 5 4 ज़ार 20 होता है, ये तो इसके एक कंडीशन तो फुलफ़िल हो गई। फिर 5 माइनस 4 से हमारे पास 1 आता है, तो इसकी सेकंड कंडीशन भी फुलफ़िल हो गई। तो अब हमारे पास जो 2 नंबर्स आए हैं वो 5 एंड 4 है। तो फर्स्ट 1 जो है वो और लास्ट 1 उसको हम एज़ इट इज़ लिख लेंगे और जो 2 नंबर हैं उनको हम एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट अब किस तरीके से करने हैं कि इस मिड वाले साइन को आप देखोगे कि ये माइनस है, तो इन दोनों में जो बड़ा नंबर होगा उसके साथ हम माइनस लगा के इस तरीके से 5 बड़ा है तो 5x लगा लेंगे। जो सेकंड वन 4x रह गया वो हम फिर सोच के लगाएँगे, डिसाइड करके लगाएँगे कि क्या अगर हम इसके साथ माइनस लगाएँ तो 1 आता है या नहीं, लेकिन माइनस लगाने से 1 नहीं आता। इसलिए हम यहाँ प्लस लगाएँगे, माइनस से हमारे पास -9 आता है, हमें -1 चाहिए। इसलिए हम यहाँ पर प्लस लगाएँगे तो माइनस प्लस माइनस 5 माइनस 4 से हमारे पास 1 आ जाएगा। तो फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने करना क्या है कि फर्स्ट 2 एंड लास्ट 2 इसमें हमने कॉमन लेना है, जितना भी जो पॉसिबल कॉमन बनता है वो हमने कॉमन कर लेना है। x माइनस 5 आ जाएगा इस x कॉमन करने से और यहाँ प्लस 4 कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 5 हो जाएगा इज़ इक्वल टू 0। ये और ये जो है ये हमेशा सेम आने चाहिए। अगर ये डिफरेंट आ गए तो इट्स मीन कि आपने कहीं न कहीं मिस्टेक किया या पेयरिंग में या साइन लगाने में मिस्टेक की है। तो अब x-5 इसमें कॉमन है, इनको हम बाहर ले आएँगे। जो अंदर रह जाएगा वो होगा x+4 इज़ इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन में हमें कहा हुआ है सॉल्व बाय फैक्टराइज़ेशन। सॉल्व का मतलब ये है कि हमने इसको एक्स की वैल्यू जो भी वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ तक तो हमने कर लिया। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या है कि ये जो x+5 है, एक दफ़ा हम इसको 0 के इक्वल रखेंगे और एक दफ़ा x+4 को 0 के इक्वल रखेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। x इज़ इक्वल टू 0 माइनस 5 और x इज़ इक्वल टू -5 आ जाएगा। और जो नेक्स्ट है 0 माइनस 4 x इज़ इक्वल टू -4 आ जाएगा। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट बनेगा वो होगा x इज़ इक्वल टू -4 और -5, ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ गया। तो इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। अब इसका नेक्स्ट पार्ट भी बहुत सिंपल सा है। सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि कौन सा पॉसिबल वे है इसको सॉल्व करने का। y² -5y आ गया, मल्टीप्लिकेशन करके हमने ब्रैकेट को तो ख़त्म कर लिया। अब इसके बाद हमने करना क्या है कि इसके सेकंड स्टेप में लाइक टर्म्स हैं, तो सबसे पहले हम लाइक टर्म्स को कंबाइन कर लेंगे। तो 3y² -y² इज़ +5y इज़ इक्वल टू 0। हमने जो राइट साइड के टर्म थे वो सारे लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर लिए, लाइक टर्म्स कंबाइन हो गए। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। 3 माइनस 1 से हमारे पास आता है 2y² +5y
इज़ इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं बनी, तो यहाँ पर जो पॉसिबल वे बन रहा है सॉल्व करने का वो ये है कि इसमें हम y कॉमन कर लेते हैं। जब y कॉमन करेंगे तो अंदर हमारे पास रह जाएगा 2y + 5 इज़ इक्वल टू 0। अब जब इस तरह का क्वेश्चन बन जाता है तो फिर एक दफ़ा हम y को 0 के इक्वल रखेंगे और एक दफ़ा 2y + 5 को 0 के इक्वल रखेंगे। तो इसको हम लिखेंगे इस तरीके से y इज़ इक्वल टू 0, और इसमें कोई सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। अब हम लिखेंगे 2y + 5 इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ आएगा 2y इज़ इक्वल टू -5, y इज़ इक्वल टू -5/2। तो यहाँ पर y की 2 वैल्यूज़ बन गई। तो यहाँ हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट बनेगा वो है 0 और -5/2। ये है पार्ट 2 का सॉल्यूशन सेट। इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। तो इसके पार्ट 3 में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही दी हुई है, लेकिन थोड़ा-सा डिसऑर्डर में है। इसको थोड़ा-सा हम अरेंज करेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो जो 17x² है उसको हम लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर लेंगे, बाकी ऑलरेडी लेफ्ट साइड पे ही है। तो जब 17 लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होगा तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और बाकी के साइन हम चेंज नहीं करेंगे क्योंकि वो लेफ्ट साइड पे ही एग्जिस्ट कर रहे हैं, वहीं पे ही है। अच्छा, जो एक्स स्क्वायर का टर्म है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तो यहाँ हम माइनस कॉमन कर लेंगे। माइनस कॉमन करने से क्या होगा कि अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। 32x के साथ भी प्लस आ जाएगा और इसके साथ माइनस आ जाएगा 4 के साथ। अब ये माइनस जब यहाँ शिफ्ट होगा तो ये कुछ इस तरह क्वेश्चन बन जाएगा, 17x² + 32x - 4 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास क्वेश्चन सेट हो गया है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हमने सॉल्व करना है। तो 17 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे हमारे पास आता है 68। इसका मतलब ये हुआ कि कोई से दो नंबर सिलेक्ट करने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने से 68 आए और प्लस या माइनस करे तो 32 है। तो अब उसके लिए हमने क्या करना है, फैक्टराइजेशन ले लेनी है 68 की। इसकी जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये कुछ इस तरह बनेगा, 34 ज़ार, 2 17 ज़ार और 17 1 ज़ार। अब हमने करनी है पेयरिंग। अब देख सकते हैं फर्स्ट टू एंड लास्ट वन को जो है कंबाइन कर लेते हैं। तो 2 2 ज़ार 4 आता है और यहाँ 17, 17 + 4 से हमारे पास 21 आता है, 17 - 4 से 13 आता है, हमें चाहिए 32। तो इसका मतलब ये है कि हमने ये जो पेयरिंग की है ये गलत की है। हम ऐसे करते हैं, फर्स्ट वन को अलहदा कर लेते हैं, लास्ट टू को कंबाइन कर लेते हैं। तो यहाँ 34 आता है, 17 2 ज़ार और ये लास्ट 2 हो गया, फर्स्ट वन 2 हो गया। 34 × 2 से 68 तो आ रहा है, लेकिन 34 - 2 से 32 भी आ रहा है। दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं इन पेयर्स को कंबाइन करने से, 34 और 2 को। तो इसका मतलब है जो सही नंबर हैं जो हमने सेलेक्ट किए हैं वो है 34 एंड 2, क्योंकि उनसे दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है। मल्टीप्लाई से 68 भी आ रहा है, प्लस माइनस से 32 भी आ रहा है। अब 34 के तो हम प्लस का साइन लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर प्लस है, लेकिन 2x के साथ हम प्लस नहीं लगा सकते क्योंकि उससे 36 बन जाएगा, इसलिए यहाँ हम माइनस लगा लेते हैं ताकि उससे 32 बन जाए। अब नेक्स्ट स्टेप है कॉमन लेने का। तो 17 इसमें कॉमन बन रहा है, तो यहाँ 17x कॉमन बन रहा है। 17x कॉमन बन रहा है तो अंदर रह जाएगा x + 2, और यहाँ -2 कॉमन बन रहा है तो अंदर का साइन चेंज होके x + 2 2 ज़ार 4 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों सेम आ रहे हैं, इसका मतलब है हमारे स्टेप्स ठीक जा रहे हैं। तो x + 2 इसमें कॉमन कर लेंगे, अंदर रह जाएगा 17x - 2 इज इक्वल टू 0। अब जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हमने क्या करना है, एक दफ़ा x + 2 को 0 के इक्वल रखना है और एक दफ़ा 17x - 2 इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि हमें क्वेश्चन में सॉल्व कहा हुआ है, मीन्स कि हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और इसी तरीके से पॉसिबल है। अब हम x + 2 को 0 के इक्वल रखेंगे, तो इससे हमारे पास आएगा x इज़ इक्वल टू 0 - 2, x इज़ इक्वल टू -2 आ गया। इसके बाद नेक्स्ट में हम 17x - 2 को 0 के इक्वल रखेंगे तो हमारे पास आएगा 17x इज़ इक्वल टू 2, x इज़ इक्वल टू 2/17। तो इसका जो सॉल्यूशन सेट बनेगा वो बनेगा -2 और 2/17। ये इसका सॉल्यूशन सेट बन गया पार्ट 3 का। इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। तो इसके पार्ट 4 में भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, लेकिन थोड़ी सी अरेंज करनी है। जो कांस्टेंट टर्म है वो भी हम लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर लेंगे, -152 हो जाएगा, वहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। अब हमने
2 नंबर सेलेक्ट करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 152 और प्लस माइनस करने से 11 आए। तो यहाँ हम 152 की फैक्टराइज़ेशन कर लेते हैं और देखते हैं कि वो कौन से 2 नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 152 और प्लस या माइनस करने से 11 आए। तो इसको 2 से करेंगे, 2 7s आर 14 और 2 6 आर अगेन 2 से, 2 3s आर, 2 19s आर और 19 1s आर। अब हम इनमें पेयरिंग करेंगे। 2 2s आर 4, 19 2s आर 38। 38 माइनस 4 से तो हमारे पास आता है 34 और हमें चाहिए 11। तो इसका मतलब है ये पेयरिंग ठीक नहीं है। हम फर्स्ट 3 को कंबाइन कर लेते हैं और लास्ट 1 को कंबाइन कर लेते हैं। इस तरीके से करते हैं, इन तीनों को कंबाइन कर लेते हैं और इसको यहाँ 8 आ गया और यहाँ 19 आ गया। 19 माइनस 8 से तो 11 आता है और मल्टीप्लाई से 152 भी आता है। इसका मतलब है वो 2 नंबर 19 और 8 है। तो फर्स्ट एंड लास्ट हम एज इट इज़ लिख लेंगे इज इक्वल टू 0 और अब इन 2 नंबर को एडजस्ट करेंगे। माइनस 19x, 19 और 8 में 19 ग्रेटर नंबर है, उसके साथ माइनस का साइन और जो दूसरा नंबर है 8 उसके साथ हम प्लस लगाएंगे ताकि 11 उससे आ सके। इसके बाद जो स्टेप है टेकिंग कॉमन है, इसमें x कॉमन है, x माइनस 19 और यहाँ पर प्लस 8 कॉमन करेंगे तो x माइनस 19, 8 19 जा 152 होता है। अब x माइनस 19 x माइनस 19 दोनों में कॉमन है तो x माइनस 19 कॉमन कर लेंगे और यहाँ हमारे पास कुछ इस तरह क्वेश्चन बन जाएगा। अब यहाँ पर हम एक दफ़ा x माइनस 19 को 0 के इक्वल रखेंगे और एक दफ़ा x प्लस 8 को 0 के इक्वल रख लेते हैं। तो यहाँ बनेगा 0 प्लस 19 जिससे हमारे पास बनता है x इज इक्वल टू 19। यहाँ पर आता है 0 माइनस 8 जिससे आता है x इज इक्वल टू माइनस 8। अब हम इसका सोल्यूशन सेट लिखेंगे। इसका सोल्यूशन सेट हमारे पास बनता है 19 और माइनस 8। ये है पार्ट 4 का सोल्यूशन सेट। तो पार्ट 4 यही पे एंड हो जाता है। रिमेनिंग 2 पार्ट्स इंशाल्लाह हम न्यू वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।